दोस्तों, एक सज्जन का फोन आ रहा था कि गुरुजी, नौकरी छूट गई, बड़ा घाटा हो गया, दिमाग खराब हुआ और मैंने 3-4 सिगरेट एक साथ पी ली। मैंने कहा, एक तरफ तो नुकसान हुआ ही, दूसरा बड़ा नुकसान कि मन को बहलाने के लिए सिगरेट का सहारा लिया। यह आदत तो बिल्कुल गलत है। काम तो आज नहीं तो कल बन जाएगा, लेकिन यह जो नशा की आदत अगर पड़ गई तो फिर यह नहीं छूट पाएगी। और डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं एक तरफ, तो नशा तो और भी अधिक डिप्रेशन को ले आएगा। फिर दो डिप्रेशन रहने लग जाएंगे। दोस्तों, बस इसी बात पर मुझे एक दो पंक्तियां याद आती हैं। नशा कभी ना करना, ये जो कुआं है इसमें अंधेरा है। कभी जीना नहीं उल्लू की तरह, जिसको लगता है दुश्मन सवेरा है। दोस्तों, ये कितना गहरा अंधेरा है कि फिर इसमें से निकल नहीं पाओ। इस कुएं में प्रवेश कर गए तो यहां अंधेरा ही अंधेरा है, और फिर उल्लू की तरह जीने से कोई फायदा नहीं। जब सवेरा होता है तो उल्लू को वह दुश्मन दिखाई देता है। इसी प्रकार से नशा करने वाले को हर अच्छी चीज में सुकून नहीं मिलता, वो जहर ही दिखाई देती है और नशा उनको अमृत के समान लगता है। एक व्यक्ति बाजार में घूम रहा है, मिष्ठान की दुकानें भी हैं, फल फ्रूट की दुकानें भी हैं, जूस की दुकानें भी हैं, लेकिन नहीं, वे सिगरेट की दुकान ढूंढ रहा है। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए मैंने कहा 2 बातें याद रखें। कितना ही बड़ा डिप्रेशन हो, अनिद्रा सताती हो, नींद नहीं आती हो, तो एक काम तो यह छोड़ देना कि नशा नहीं करना। अब मैं दूसरी बात पर आऊंगा। दोस्तों, दूसरी बात पर आने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि यह डिप्रेशन होता क्या है, बनता क्या है, कैसे बन जाता है। एक आदमी, नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति डिप्रेशन में कैसे रहने लग जाता है। क्या आपने पशु पक्षियों को कभी डिप्रेशन में देखा है? एक जंगली जानवर जिसके सामने घास चरते हुए के सामने एक शेर आ जाता है और वह भागकर अपनी जान बचा लेता है, पर जान बचने के बाद वैसे का वैसा फिर अगले दिन वही घास चरता है, उसी अंदाज में चरता है, इत्मीनान से चरता है। दोस्तों, केवल डिप्रेशन मनुष्यों में ही होता है। अब ये कैसे होता है? कोई घाटा लग गया तो हमारा मन उसे कैच कर लेता है। किसी में झगड़ा हो गया आपस में तो हमारा मन उसे कैच कर लेता है।
कोई भी अनहोनी घटना घट गई, हमारा मन उसे कैच कर लेता है। इस प्रकार की चीजें जो मन ने कैच की हैं, पकड़ ली हैं, अब मनुष्य उसके बारे में सोचते ही और मन बस उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है और वह दायरा बड़ा होता चला जाता है और इसी को डिप्रेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह तो हमें भी पता है, ऐसे डिप्रेशन बन गया, पर इससे छुटकारा कैसे पाएं? यदि आप कहें कि मन में ऐसी बात ना सोचें, तो मन है कि मानता नहीं? मन तो सोचेगा, मन का काम है सोचना। दोस्तों, डिप्रेशन का बड़ा छोटा सा, साधारण सा, सरल उपाय है और वह मैं आपको बता देता हूं। इन पशु पक्षियों में और दूसरे जानवरों में डिप्रेशन क्यों नहीं होता है और मनुष्यों में डिप्रेशन क्यों होता है? उनको कोई सोच नहीं सता रही है। वे जब भी अपना बैठते हैं, आराम करते हैं, तो उनका अपने श्वास पर ही ध्यान रहता है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और ये जो श्वास आने जाने की शक्ति है ना दोस्तों, इस शक्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। जो व्यक्ति जितनी धीमी गति से श्वास लेता है और धीमी गति से छोड़ता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। एक कछुआ बहुत धीमी गति से श्वास लेता है, उसकी उम्र 400 साल तक पाई जाती है। और आप हैं कि श्वास को आपने अभी गिना ही नहीं कि श्वास की पावर क्या है। आप मन के चक्कर में ही पड़े रहे कि मन पर ना सोचना। अब मन ना सोचे तो कहां जाए? दोस्तों, बस मैं डिप्रेशन का बड़ा साधारण सा उपाय बता देता हूं कि श्वास को देखें, आ रही है, जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और इसको थोड़ा धीमा कर दें। धीमा करेंगे तो इसके ऊपर आपका मन टिक जाएगा। पशु पक्षियों का और सभी जानवरों का श्वास पर ही मन टिका रहता है, इसीलिए उनमें हर क्षमता विकसित होती है। किसी में सूंघने की शक्ति, किसी में सुनने की शक्ति, किसी में देखने की शक्ति अद्भुत रूप से पाई जाती है, क्योंकि उनके मन पर डिप्रेशन नहीं रहता, उनका श्वासों पर ही ध्यान रहता है। जब आराम करते हैं तो अपने श्वास पर ही ध्यान रखते हैं। इसी श्वास से समाधि तक की अवस्था प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी प्रकार की श्वास की क्रिया से समाधि तक पहुंच जाते हैं, केवल श्वास के द्वारा। जिस दिन आपने अपने श्वास की पावर को जान लिया दोस्तों, उस दिन आपके पास डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और डिप्रेशन नहीं रहेगा तो नींद बहुत अच्छी आएगी। सोते समय भी आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें, श्वास धीमी गति से लें, धीमी गति से ही छोड़ें। इतना सा काम आपने कर लेना दोस्तों, जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई गोली खाने की जरूरत है, ना कोई उपाय करने की जरूरत है।
बस अपनी सांसों पे ध्यान देना, एक और दूसरा नशा नहीं करना। नशा करेंगे तो आप अपनी सांसों पे ध्यान दे ही नहीं सकते। दो बातें मैंने बताई दोस्तों, आजमा करके देख लेना। अनिद्रा और डिप्रेशन का रामबाण उपाय है ये। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।